अभी देखो दुनिया भर में कितना नेशंस के बीच में वॉर होती है। वॉर अच्छा है? कितने लोग मरते हैं? कुछ आइडिया है आपको? कितना वॉर्स फाइट किए हम लोग ने, कितने लोग मर गए, कितना अमाउंट वॉर के पीछे हम अमाउंट स्पेंड करते हैं? कुछ आइडिया है? मैं शेयर करूं आपको? चाहिए? We have fought more than 250 wars in just last 5 years. उसका प्राइस है more than millions of people have died. That's the price we have paid. And the amount of money we spend in creating more abilities to fight with one another is $2.7 trillion. कितना हुआ $2.7 trillion to create more equipments उसको मारने के लिए? Overall spending of the whole world in defense is $2.8 trillion. ये क्या वजह है? वो मेरा एनिमी, उसको मारना है मुझे। इसके बावजूद हम अंदर अपने कंट्री में सेफ हैं? थैंक यू सर, थैंक यू सर। हमेशा हमारे अंदर एक घबराहट सी होती है, कौन आ जाएगा अटैक करने के लिए? कोई भी नेशन हो, नाम नहीं लेना चाहता हूं, दैट्स नॉट माई जॉब, आई एम ए सन्यासी। ये सब मुझसे कोई, इसमें कोई मेरे मतलब भी नहीं, जो भी है। लेकिन डर है ना अपने पास, इतना डिफेंस इक्विपमेंट हम स्पेंड करते हैं, फिर भी डर है अंदर। तो ये व्हाई डू यू स्पेंड दिस मनी? दिस कॉन्फ्लिक्ट इज कमिंग बिकॉज ऑफ डुअलिटी। मैं ऐसा हूं, आप नहीं, मेरे को आपसे ज्यादा जाना है आगे। तो ऐसे सोच सोच के हम कहां बर्बाद हो रहे हैं, ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। उसका एक मूल कारण है रिलीजन ऑल्सो। इतना बर्बाद किया लोगों को उन्होंने। कोई भी रिलीजन ऐसा नहीं है जो कहेगा सबको एक साथ लेके आओ। रिलीजियो इन इटली मीन्स कमिंग टुगेदर। व्हाट इज रिलीजन डूइंग? रिलीजन क्या कर रहा है? देखिए, आप सोचिए, और आप उसी रिलीजन के पास हो। मैं हिंदू हिंदू, तो कितना हिंदू हम बोल रहे हैं। जिसने बोला मैं हिंदू, वो हिंदू ही नहीं है। वेरी क्लियर टू मी। क्योंकि हिंदू में क्या कहते हैं, सभी लोगों के लिए किया हुआ है हिंदुइज्म। जैसा मैंने बोला मैं हिंदू, इसका मतलब है मैं आपसे अलग। मैं भी वही कर रहा हूं ना, तो आप और दूसरे में क्या फर्क हो गया? Don't ever say that you're a Hindu, then you're a Hindu. This is so simple, right? So we have to really start regenerating ourselves. अंदर से complete change आना है. Okay, so we have talked about ignorance. We talked about false identity, जिसकी वजह से झगड़ा होता है। ये false identity क्या है? मेरा ईगो। ये लोगों का इतना बड़ा गंदी आदत है। क्या आदत है? पिक्चर देखना गंदी ना आदत नहीं है, लेकिन दी अर्ज, हमेशा एक अर्ज होता है मेरे कि मैं अपना ईगो को प्रोटेक्ट करूं। मैंने जो अपने लिए एक नहीं पैरामीटर नहीं, अपने लिए हमने कर दिया, आइडेंटिफिकेशन कर दिया, मैं का आइडेंटिफिकेशन किया, हमारे लिए वो बहुत उत्तम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा उसको प्रोटेक्ट करना, एक प्रोटेक्ट करना, दूसरा उसको एक्सपेंड करना। कैसे हम इस ईगो को और बढ़ाएंगे? मैं तेरे से अच्छा हूं। ये कॉन्सेप्ट कहां से आता है? क्योंकि हम अपने आप को इतना प्यार करते हैं। देह अभिमानम हम बोलते हैं उसको संस्कृत में। इतना लव फॉर योरसेल्फ दैट यू डोंट वांट टू एनीवन टू टच दैट। ये हुआ बिगेस्ट प्रॉब्लम between husbands and wives, not ignorance. Here this ego comes into the picture कि मैं और आप अलग हैं, मेरा ईगो आपसे बेहतर है। ये बात अलग है कि कई बार औरतें जो है ना एकदम चुपचाप चले जाते हैं झगड़े के बाद, वो भी कुछ कम नहीं है। They are very smart also, because I am agnostic to both man and woman. I've got no gender difference. All are same for me. They do the job in a different way. Man does it in a different way. That's all the difference. But both are equally competent in rivalry. Both are competent in conflicts. And both stick to their concepts. ये ईगो हुआ। ये ईगो अभी चाहिए या नहीं चाहिए? हम लोग ने डिसाइड किया ना ये फॉल्स है करके, तो फॉल्स के पीछे आप इतना पकड़ के रखते हो, ये क्या बात हुआ?
सेंस हमें नहीं होना चाहिए ना, वी शुड थिंक कि क्या हम लोग कर रहे हैं, किसको पकड़ रहे हैं हम लोग, एक फॉल्स आइडेंटिटी के पीछे इतना भाग दौड़ कर रहे हैं नहीं। अभी आया इमेज, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमारे एक आदत है कि हम किसी से मिलने जाते हैं, सबसे पहले बिफोर इवन नोइंग हमने एक इमेज बिल्ड कर दिया उसके ऊपर। अक्सर हमारी ये आदत जो है घर पे हो जाता है और अपने साथ भी हो जाता है कि मैं ऐसा हूं, एंड दैट जो मैं ऐसा हूं वो है माई ओन क्रिएशन ऑफ द इमेज अबाउट माई सेल्फ। यू अंडरस्टैंड नाउ? क्लियर? हमने अपने आप के ऊपर एक इमेज क्रिएट कर लिया। अगर कोई भी उस इमेज को टच भी करे ना, मैं तो भड़क उठूंगा। अब सही हो गया? तो आप अभी मेरे बारे में एक इमेज क्रिएट कर लिया, मुझे पता है स्वामी जी ऐसे ऐसे हैं, बहुत ज्यादा बात करते हैं, ये इमेज हो गया। हाँ, तो अगली बार जब आप मुझे मिलने आएंगे, आप मेरे से नहीं बात करेंगे, मेरे इमेज जो आपके अंदर है उसके साथ बात करेंगे। यही होता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, समझ रहे हैं आप? मैं अपने वाइफ के बारे में कुछ इमेज बना दिया, उसने मेरे बारे में कुछ इमेज बना दिया। अब जो बातें हो रही है, ट्रांजैक्शन हो रही है, दो इंसान के बीच में नहीं हो रहा है, वो सही होगा या गलत होगा? क्योंकि जब इमेज और इमेज दो बीच में आएगा, उसमें कोई एम्पैथी सिंपैथी कुछ नहीं आएगा। मेरा इमेज है, आई वांट टू प्रोटेक्ट माय इमेज, डोंट ट्राई टू इंटरफियर, ये आ जाता है। ईगो और इमेज दोनों मिक्स होके बस वहां पे भूकंप चल आ जाएगा तुरंत। और फिर हम कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ करके उसको सॉल्व करने के लिए। एक कहीं चला जाएगा 5 मिनट के लिए बाहर, या टॉयलेट में बैठ के रोएंगे। ये सब, ये इज नॉट आंसर टू द क्वेश्चन, राइट? सो द आंसर टू द फर्स्ट कॉज is to kill that ego today and now. Is it possible? Yes. Look, please, you have all said this yes now, and you will go back and one new conflict will start, and that conflict will be, सुना नहीं आपने स्वामी जी ने क्या बोला? ओ, मैं बीच में आके मेरे को आप लोग क्रश कर दोगे वहां पे, प्लीज वो मत करना। आई एम नॉट हियर टू इंस्टिगेट न्यू कॉन्फ्लिक्ट्स। वैसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके दिमाग में, घर पे जो भी है, तो मेरे को लेके एक नया कॉन्फ्लिक्ट मत शुरू कीजिए। ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, इसको देख लीजिए आप। हमारे अंदर दो आइडेंटिटी होते हैं, सेल्फ। एक सेल्फ है कॉन्शियसनेस का, और दूसरा सेल्फ है ये ईगो का, जो बॉडी माइंड और रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस जिसके बारे में हम पहले बताए, वो एक फॉल्स ईगो है। वो दो आइडेंटिटी है हमारा। तो हमेशा हम जब भी बाहर जाते हैं तो ये बॉडी माइंड इक्वेशन के साथ ही हम जाते हैं और बोलते हैं ये मेरा आइडेंटिटी है। वो फॉल्स आइडेंटिटी है, वो हमने भी कंफर्म कर दिया। रियल आइडेंटिटी जो है वो हमारा कॉन्शियसनेस है, क्योंकि बगैर कॉन्शियसनेस का हम कुछ भी काम नहीं कर सकते, कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो रियल आइडेंटिटी हमारा जो होना है वो है सिर्फ कॉन्शियसनेस, क्योंकि वो निरंतर है, हमें हमेशा हमें साथ देगा। वो बॉडी माइंड एक दिन निकल जाएगा, लेकिन ये स्वामी शेखरानंद का जो रियल कॉन्शियसनेस जो हमारे साथ वो एसोसिएट थी, वो हमेशा रहेगा। तो इसका मतलब यह है, कोई भी इंसान मर गया, कभी रोना मत, क्योंकि उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ जो कॉन्शियसनेस था जब तक वो थे यहाँ पे, नॉट द इंडिविजुअल कॉन्शियस, ओरिजिनल कॉन्शियस जिसकी वजह से वो जीते थे, वो अभी जिंदा है। तो कोई रोने की जरूरत नहीं। वही भगवत गीता में है, कहते हैं ना भगवत गीता में, मार दो उनको, कोई मरेगा नहीं, क्योंकि वो लोग सब जिंदा है परमानेंटली। वो सोल है, वो जिंदा हमेशा रहेगा। अब ये समझ में आ गया? अभी अगला टॉपिक, प्राइमरी कॉज रिलेशनशिप, जिसके बारे में हमने काफी बता दिया, अभी पहले से डिस्कशन किया है। रिलेशनशिप इज इनएविटेबल, मतलब बगैर इन रिलेशनशिप हम जिंदगी जी नहीं सकते। पहला तो हमारे साथ एक रिलेशनशिप है अपने साथ, वो है हमारा रिलेशनशिप विथ आवर ओन माइंड। दूसरा रिलेशनशिप है हमारा और दूसरे के साथ। ये रिलेशनशिप के बगैर हम जिंदगी नहीं बिता सकते। रिलेशनशिप मीन डुअलिटी, डुअलिटी मीन कॉन्फ्लिक्ट, बस एंड ऑफ द स्टोरी। कोलिजन, डेंजर, एक्सीडेंट वहां पे होना ही है, अनलेस
कि जब भी आप रिलेशनशिप को स्टार्ट करते हैं, मतलब एक लड़का या लड़की या दो लड़के जो भी हैं, जो भी जेंडर है, रिलेशनशिप अगर आपको स्टार्ट करनी है तो इसके बारे में पहले सोचना है कि ये इस रिलेशनशिप में मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है। अगर वो एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाता है, प्रॉब्लम स्टार्ट्स। अक्सर मैरिज में वही प्रॉब्लम है। मैरिज के पहले एक रूल्स ऑफ मैरिज, मैरिज के बाद द रूल्स चेंज टू द कन्वीनियंस ऑफ टू पीपल, एंड मोर बिकॉज marriage in reality is bringing together two people with completely different ideas, and you put them together and say, now live together. ये कहां होगा? कैसे होगा? तो कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही चाहिए। आप सच्ची बात है ना। तो दो इंसान, एक इधर से, एक गुजरात से, दूसरा आया नेपाल से, दोनों को ना भी एक साथ जियो। अरे भाई, मेरा अपब्रिंगिंग, मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा एसआरटी सब अलग है, आपका एसआरटी अलग है, इसके बारे में बात करेंगे। ये क्लैश होगा, ये देयर इज नो चॉइस। अगर आपने इस बारे में सोच लिया करेक्ट क्या एसआरटी है, यू मैनेज योर एसआरटी, कॉन्फ्लिक्ट है। नेक्स्ट इज डुअलिटी। इसके बारे में काफी चर्चा किया हमने, है ना। डुअलिटी में मतलब फिनिश्ड, बट नाउ यू हैव टू नो दैट देयर इज नो डुअलिटी। ये इसका आंसर तो होना चाहिए आपको, डुअलिटी है ही नहीं, हम क्यों डुअलिटी बोल के रखते हैं, ये कैसे हम जानेंगे। तो दुनिया जो है उसको सिर्फ दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक पार्ट है स्पिरिट और कॉन्शियसनेस और ब्रह्मन संस्कृत में, एक पार्ट वो है। दूसरा पार्ट है एवरीथिंग अदर देन ब्रह्मन। क्लियर हो गया? दुनिया को अब दो हिस्से में बांट दीजिए। एक हिस्सा है कॉन्शियसनेस, स्पिरिट। दूसरा हिस्सा है ये सारा प्रपंच जो है, ये इसके अंदर है। ये प्रपंच जो है वो अपने आप नहीं, एग्जिस्टेंस उसका नहीं है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। वो इस कॉन्शियसनेस जो स्पिरिट है उसके ऊपर डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है उसका। इसका उदाहरण यही है कि हम जीवन में हम चल रहे हैं, जैसे हमने बताया बॉडी एंड माइंड प्रपंच का है पार्ट, मेटीरियल, मैटर प्रिंसिपल। One is spirit principle, another is matter principle. Matter principle can never survive without consciousness. वो मर जाएगा, वो रहेगा लेकिन किसी को पता भी नहीं लगेगा। जैसे कि आप सामने, मेरे सामने है, आप जो सामने है इसके बारे में अगर मेरे अवेयरनेस प्रिंसिपल जो स्पिरिट है उसने आपको दाखिला नहीं दिया, आप है ही नहीं मेरे सामने, आप मौजूद ही नहीं है मेरे सामने। आई हैव टू एडमिट कि आप वहां पे है। अगर मैंने रोक दिया, आप नहीं मेरे सामने। इतना समझ में आ गया? अभी आप मंदिर की तरफ जा रहे हो, बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। मंदिर में, वहां पे एक मंदिर है कोने में, आप चल रहे हो, वहां पे भगवान का एक मूर्ति लगी हुई है। जब तक आप वहां पे रुक कर नमस्कार नहीं किया, वो गॉड है ही नहीं वहां पे। आप रुक कर वहां पे नमस्कार किया, तब गॉड है। अब ऐसे चल गए तो आपके लिए वो गॉड है? ये सच बात है। तो हु इज रेस्पॉन्सिबल? द रिकॉग्निशन इज इंपॉर्टेंट। जब तक रिकॉग्निशन नहीं होगा वो है ही नहीं वहां पे। तो इसका मतलब है जब तक रिकॉग्निशन है ये प्रपंच है। ये प्रपंच जो है इसके ऊपर डिपेंड करता है। प्लीज बी वेरी केयरफुल टू अंडरस्टैंड सिंगुलैरिटी। व्हाट इज द वर्ड इज सिंगुलर। अभी एक उदाहरण सीधा ले लीजिए, गोल्ड और ऑर्नामेंट्स का। गोल्ड और ऑर्नामेंट्स, इसका उदाहरण ले लीजिए। गोल्ड जो है बगैर ऑर्नामेंट्स के जी सकता है या नहीं जी सकता? अपने आप जी सकेगा ना। ऑर्नामेंट जो बन रही है, ये कढ़ाई हुआ, ये खान का हुआ, ऐसे ऑर्नामेंट्स है, ये गोल्ड के बगैर जी सकेगा? बिल्कुल करेक्ट। तो ये ऑर्नामेंट्स और ये जो हम लोग बोलते नहीं, शो नहीं है, वो मिथ्या बोलते हैं। डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है उसका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। वो गोल्ड के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमने गोल्ड को उसे हटा दिया, वो एक सिर्फ नेम और फॉर्म है। एक फॉर्म है और एक नेम दिया बैंगल करके। बैंगल अपने आप जी नहीं सकता, गोल्ड होगा तभी वो जी सकेगा। उसी प्रकार अभी समझ लो, अभी एक मिनट के लिए सोचना, आपने बोला गोल्ड है ही नहीं, अरे ऑर्नामेंट है ही नहीं, सिर्फ वहां पे गोल्ड है, क्योंकि
ये जो ऑर्नामेंट्स है गोल्ड के ऊपर डिपेंड करता है अपना जीवन के लिए। इतना समझ में आ गया? अभी उसको ट्रांसलेट करो वर्ल्ड के ऊपर। वर्ल्ड इज डिपेंडेंट ऑन कॉन्शियसनेस, तो इज वर्ल्ड रियल और अनरियल? Unreal. It has got no self-independent existence without the consciousness. तो आपने जो चीज एग्जिस्ट भी नहीं कर रही है उसको इतना मायने क्यों दिया? एक कुछ ने कुछ आपको बोल दिया, इतना दुख होता है आपको, वो है ही नहीं वहां पे। क्यों? अज्ञानता। जो चीज वहां पे सामने नहीं है उसने कुछ बोल दिया, रातों रात पूरा 1 महीने 2 महीने तक उसी के बारे में सोचते हैं। क्लासिक केस इज द मदर इन लॉ एंड द डॉटर इन लॉ। एक छापा लग गया है, मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ झगड़ा करना है, तो शादी से पहले ही शुरू हो जाएगा उसका, और इतना इमेज बिल्ड हो गया उसके ऊपर। ये सोसाइटी ना, रियली इट शुड नॉट एग्जिस्ट। You think society is helping you? ये सारा रूल तो उसने किया ना, और हम उसके पीछे भाग रहे हैं। वो सोसाइटी क्या है? हम ही है वो सोसाइटी। तो अगर इस सोसाइटी को चेंज करना है तो इधर चेंज करो, पहले अपने हिसाब के अंदर चेंज करो, पहले अपने घर में चेंज करो। कॉन्फ्लिक्ट अपने घर में स्टॉप करो, हर एक के घर में स्टॉप हुआ, वॉर स्टॉप्स, फिनिश्ड। होगा ना? सच में हो सकता है ना? अभी आपको समझ में आ गया, जो दुनिया को आप इतना दिन है करके बोला, वो है ही नहीं। तो व्हाट इज रियली द थिंग दैट इज देयर? वन, ये सिंगुलैरिटी है, बाकी सब झूठ। एक जो सच है वो एक है, दैट मीन्स नो डुअलिटी। यू एग्री? अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने इस तरफ का ये जो गैंग है उसके पास आप जाएंगे तो कॉन्फ्लिक्ट जरूर आएगा। इधर से आप इधर आ जाओ, बोलो कि मेरा साथ जो है वो कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस वही है, एक्चुअली देयर इज नथिंग एल्स। सो व्हेन आई से आई एम द कॉन्शियसनेस व्हिच इज रियल द ट्रूथ, बिकॉज बॉडी माइंड एक दिन निकल जाएगा। मेरे साथ जो कॉन्शियसनेस जुड़ा था वो तो हमेशा मेरे साथ रहेगा, वो रहेगा ही। अगर मैं इसको रियल लाइफ में चेंज करूं, अभी मैं ये नहीं हूं, बॉडी नहीं हूं, बॉडी माइंड नहीं हूं, क्योंकि वो जाने वाला चीज है, ये नहीं हूं। मेरे साथ जो अंदर में कॉन्शियसनेस परमात्मा है वही मैं हूं। अगर मैंने वो सोच लिया, ये सारे लोग आप मेरे साथ जो हैं अभी सामने, यू आर ऑल डिपेंडेंट ऑन मी। व्हेन आई कम टू दैट कंक्लूजन, मेरा और आपके साथ झगड़ा कैसे आएगा? हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप मेरे हो। अभी जैसे कि आपने कभी टंग को काटा है किसी ने? टंग को बाय मिस्टेक काट गया, तो डांटते किसको? दांत को या टंग को? हंसो मत भी जी। हाँ, किसको डांटते हो? वाह, क्यों? ये क्वेश्चन तो पूछा नहीं हमने। क्यों नहीं पूछा? काट तो इतना दुखता है ना। यू कांट शाउट एट द टंग, यू कांट शाउट एट द टूथ, क्योंकि दोनों आपके हैं। जब दुनिया मेरी है, मैं उसके साथ झगड़ा कैसे कर सकता हूं? तो क्यों कर रहे हो आप लोग? आखिर में आपको पीस चाहिए ना, तो ये सब करते करते पीस कहां से आएगा? इतना तो समझ होनी चाहिए हमें। We are all clear that there is only one thing in the world, and that is your consciousness. He also has to think there is only one consciousness. If two consciousness are there together, conflict कहां से आएगा? आ ही नहीं सकता। सोचने वाली बात है, एक दिन में नहीं आएगा। ये बार 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 सोचते जाओ। क्यों सोचना है? क्योंकि मुझे पीस चाहिए। पीस नहीं चाहिए मेरे को। पीस नहीं, कट नहीं चाहिए मेरे को। होलसम पीस चाहिए। अगर होलसम पीस चाहिए तो मुझे एक करना ही पड़ेगा कि मैं ही हूं, वो एक ही है, मैं भी एक हूं। एक क्रिश्चियनिटी में एक कॉन्सेप्ट है, वो कहते हैं लव योर नेबर एज यू लव योर सेल्फ। ये सुना है? गलत।
लव दाई नेबर एज यू लव योरसेल्फ इज गलत, क्योंकि वहां पे डुअलिटी आ गया. लव दाई नेबर बिकॉज योर नेबर इज नॉट एनी डिफरेंट फ्रॉम यू. दैट इज वेदास. Vedic concept says you're not different from the other person, therefore you should love.